हेलो जी, क्या हालचाल? सब ठीक? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में भी क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे भाषा, भाषा और व्याकरण। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम लोग? भाषा और व्याकरण। इससे आसान भाषा में हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, सबसे पहले हेडिंग करेंगे हम लोग भाषा, यानी कि भाषा क्या होता है। क्या करेंगे आज हम लोग? भाषा। भाषा क्या है? देखिए, भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने क्या करता है? प्रकट करता है, या उसके मन के भाव या विचारों को क्या कर लेता है? सुन लेता है, समझ लेता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाषा का परिभाषा क्या हो जाएगा? भाषा का परिभाषा, चलिए आगे देखिएगा भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है। क्या है जी? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, किसके द्वारा? जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, कौन व्यक्ति जी? कोई व्यक्ति अपने मन के, कहाँ के? मन के बातों या विचारों को, ठीक है, बातों या विचारों को दूसरे के सामने क्या करता है? प्रकट करता है। दूसरे के सामने, किसके सामने? दूसरे के सामने प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है, प्रकट करता है, या प्रकट करता है, या दूसरे के, ठीक है, दूसरे के मन के, कहाँ के? मन के भावों या विचारों को, भावों या विचारों को क्या कर लेता है? समझ लेता है, समझ लेता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भाषा। क्या बोलेंगे? भाषा। चलिए एक बार फिर से आते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो होता है अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, या दूसरे के मन के भाव या विचारों को क्या कर लेता है? सुन लेता है, समझ लेता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा बोलते हैं। अब कोई भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति जी? कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने मन के भावों या विचारों को जो होता है तीन तरीके से बता सकता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगा आपका भाषा का प्रकार। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि भाषा के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका मौखिक भाषा। कौन सा भाषा हो जाएगा? मौखिक भाषा, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका लिखित भाषा। कौन सा भाषा? लिखित, लिखित। कौन सा भाषा हो गया? लिखित भाषा। और तीसरा हो जाता है आपका सांकेतिक। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के हो जाए? तीन प्रकार के। इसमें से पहला कौन सा हो जाता है? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हेडिंग लगाएंगे पहला, यानी कि मौखिक भाषा क्या होता है। कौन सा भाषा जी? मौखिक भाषा। कौन सा भाषा पढ़ेंगे? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कहने का मतलब है बोल करके। क्या करके? बोल करके। जैसे मान के चलो एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का जो है लड़की से करता है, अब क्या करता है आप लोग समझ सकते हैं। फिर जो है लड़की जो होता है अचानक से जो होता है उसको छोड़ करके
चली जाती है। तो लड़का जाता है अपने दोस्त के पास और वो जो होता है अपने मन के भावों या विचारों को जो होता है बोल करके बताता है। तो बोल करके बता रहा है तो कौन सा भाषा हो जाएगा? मौखिक भाषा। तो परिभाषा क्या बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा लिखेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को लिख कर या बोलकर बताता है तो उसे कौन सा भाषा बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे मौखिक भाषा। कौन सा भाषा जी? मौखिक भाषा। ठीक है, ये तो हो गया पहला भाषा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर वाला जो था, 2 नंबर क्या था जी? 2 नंबर क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 नंबर हो जाएगा आपका लिखित भाषा। कौन सा भाषा? लिखित भाषा। इसका सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा। मौखिक भाषा में क्या था देखिएगा, मौखिक भाषा में ये था कि अगर कोई व्यक्ति जो था वो अपने मन के भावों या विचारों को कैसे बता रहा था? बोल करके बता रहा था, यानी कि मौखिक रूप से बता रहा था, तो वो हो जाएगा आपका मौखिक भाषा। अब बस यही सेम लिखना है, बस ये बोल करके जगह पर लिख देंगे लिख करके बताता है। क्या करके बताता है? लिख करके बताता है, तो वो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगा इसका? परिभाषा, अगर कोई व्यक्ति अपने मन के, कहाँ के? मन के भावों या विचारों को कैसे बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। लिख कर। कैसे जी? लिख कर बताता है तो उसे कौन सा भाषा बोलेंगे? लिखित भाषा। लिख करके बताएगा तो लिखित भाषा हो जाएगा। ये हो गया आपका लिखित भाषा। देखो, भाषा के 3 प्रकार थे, जिसमें से 2 हम लोगों ने क्या कर दिया? निपटा दिया। और एक क्या बच गया आपका? सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा जी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक कहने का मतलब क्या है? सांकेतिक कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने मन के यानी कि अंदर के बातों को इशारा के माध्यम से बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे मान के चलिए एक कमरा है, उसमें जो है एक गूंगा व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे से के सामने जस्ट कोई खड़ा है, तो उसको बुलाना है। तो गूंगा व्यक्ति तो बोल नहीं सकता ना, नहीं ना बोल सकता, तो क्या बोलेगा? ऐसे करेगा। अगर उसको भेजना है कहीं तो बोलेगा ऐसे, मने जा। ठीक बा, आगे बढ़ जाओ। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन के, कहाँ के? मन के भावों या विचारों को संकेतों के माध्यम से बताता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसे सांकेतिक भाषा, कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा
कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पूरा रिवाइज करते हैं जो जो पढ़े हम लोग। देखिए क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, भाषा। भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को क्या करता है, दूसरे के सामने प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति उसके मन के भाव या विचारों को समझ लेता है, सुन लेता है, और वो भी व्यक्ति किसी दूसरे मन के भाव या विचारों को समझ लेता है, सुन लेता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाषा। भाषा के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार के हो गए। पहला हो जाता है आपका मौखिक भाषा। कौन सा भाषा हो जाएगा, मौखिक। 2 नंबर में हो जाता है कौन सा भाषा हो जाएगा, लिखित भाषा। और तीसरा हो जाता है आपका सांकेतिक। कौन सा भाषा, सांकेतिक। पहला मौखिक भाषा और दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा, तीसरा क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। तो ये तो हो गया आपका भाषा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के बाद क्या आता है, व्याकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, ये सब हम सीख जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा, व्याकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम, जिसके द्वारा हम शुद्ध 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 बोलना, लिखना, पढ़ना सीख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसे व्याकरण, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। हो गया। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्या है, व्याकरण जो है एक प्रकार का शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी चीजें सीख लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण हो गया, भाषा हो गया, उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लिपि क्या होता है, लिपि। ठीक है, लिपि, लिपि मतलब कौन सा लिपि, घर लिपि वाला ना लिपि, ये दूसरी लिपि है। लिपि का मतलब होता है भाषा को जो लिखने का तरीका होता है ना, उसी को बोला जाता है लिपि। चलिए आगे बढ़ते, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, भाषा को, भाषा को लिखने का, क्या करने का, लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि, क्या जी, लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का, क्या करने का, भाषा को लिखने का जो तरीका है उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, लिपि बोलते हैं। आगे बढ़े, ये हो गया छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका लिपि। लिपि में भी थोड़ा सा एक आगे आता है कि किस भाषा की कौन सी लिपियां होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये भाषा। ठीक है, क्या लिखेंगे, भाषा। भाषा के बाद इधर हम लोग लिखेंगे लिपि, यानी कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। तो देखिएगा, पहला भाषा में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा। कौन सा भाषा, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाती है, तो हिंदी भाषा की लिपि हो जाती है आपकी देवनागरी, देवनागरी। उसके बाद से हो जाता है आपका
मराठी, मराठी, मराठी का क्या हो जाएगा? देवनागरी। ठीक है, उसके बाद से हो जाता है आपका संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत भाषा की क्या हो जाती है? देवनागरी, देवनागरी। आगे और कुछ है? ये हो गया। आगे एक और भाषा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाबी। पंजाबी, पंजाबी भाषा का लिपि क्या हो जाता है? गुरुमुखी, गुरुमुखी। क्या हो जाता है? गुरुमुखी। उसके बाद से एक हो जाता है आपका अंग्रेजी। क्या हो जाता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या हो जाता है? अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या हो जाता है? रोमन। ठीक है, उसके बाद से एक आता है आपका उर्दू। क्या हो जाता है? उर्दू। उर्दू भाषा का लिपि क्या हो जाता है? फारसी। ठीक है, चलिएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि फारसी। ये तो हो गए कुछ भाषा की कुछ लिपियां। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या होती है। तो उसमें से पहली हेडिंग लगा लेनी है आपको, राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा को ही हम लोग बोलते हैं मातृभाषा, यानी कि मातृभाषा। मातृभाषा, मातृ मतलब होता है माँ, भाषा मतलब तो जो हम लोग सीखते हैं, यानी कि माँ से जो भाषा सीखी जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मातृभाषा बोलते हैं। सिंपल। तो परिभाषा लिखेंगे जो भाषा, जो भाषा हम अपनी माँ से, कहाँ से? माँ से सीखते हैं, माँ से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा मातृभाषा के बाद एक भाषा और आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहने का मतलब है सरकारी कामकाजों में जिस भाषा का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसी भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रभाषा। ठीक है, आगे बढ़े इसकी परिभाषा लिख के। चलिए लिखिएगा, सरकारी कामकाजों में, सरकारी कामकाजों में उपयोग, क्या जी? उपयोग की जाने वाली, सरकारी कामकाजों में उपयोग की जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा कहते हैं। एक और पॉइंट, ये जो राष्ट्रभाषा है उसको बोला जाता है सहराजकीय भाषा। सहराजकीय भाषा भी कहते हैं। ये हो गया राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा का उदाहरण हो जाता है आपका अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। उसके बाद से एक और आ जाता है, राष्ट्रभाषा के बाद आ जाता है आपका राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा आपका हो जाता है हिंदी। क्या हो जाता है? हिंदी। क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा हुआ है कि राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो ऑप्शन नंबर 1 में मान लीजिए आप ये अंग्रेजी हो गया, 2 नंबर में ये हिंदी हो गया, 3 नंबर में मान के चलिए आपका हो जाएगा फारसी, और 4 नंबर में मान के चलिए आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर जो है हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। बाकी आगे आप बताइएगा। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। भाषा पढ़ लिया है, भाषा। उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा है? भाषा के प्रकार। क्या पढ़े हैं जी? भाषा के प्रकार। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा लिपि क्या होता है, लिपि। लिपि के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? लिपि के बाद पढ़े हैं हम व्याकरण भी पढ़े हैं, व्याकरण। व्याकरण के बाद क्या पढ़े हैं? राष्ट्र भाषा। क्या पढ़े हैं? राष्ट्र भाषा। राष्ट्र भाषा के बाद क्या पढ़े हम लोग? राजभाषा, राजभाषा। उसके बाद से एक और टॉपिक पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं बोली। क्या होता है? बोली भी पढ़े हैं। भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? बोली कहलाता है, बोली। इतने सारे टॉपिक पढ़े हम लोग। पहले भाषा, भाषा के प्रकार, फिर लिपि, फिर बोली, फिर व्याकरण भी पढ़ा हम लोगों ने, राष्ट्रभाषा भी पढ़ा है और राजभाषा भी पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा, याद करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।